हेलो फ्रेंड्स, सांगारिया हाई स्कूल, सांगारिया आदर्श पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी मीटर सेतु के बारे में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें हम विभव मापी यूज क्यों करें। इसके लिए हम पहले वोल्टमीटर को समझते हैं। एक प्रतिरोध R है जो कि किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसमें I धारा प्रवाहित है। ओम के नियम से हम यहां कह सकते हैं इसमें इसके प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो V = होगा IR। इस तरह से विभवांतर ज्ञात करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें I पता होना चाहिए और R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम निकाल सकते हैं विभवांतर होगा V = IR। अगर हमें न तो I की वैल्यू पता है न R की वैल्यू पता है तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध के सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़ते हैं। इस केस में यहां से करंट I है। अब अगर वोल्टमीटर भी करंट ले, मान लिया वोल्टमीटर जो करंट ले रहा है वो I' है, तो यहां प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी I - I'। उस केस में वोल्टमीटर द्वारा जो मापित विभवांतर होगा वो होगा V' = कितना विभवांतर है, करंट कितना मिल रहा है इसको, कुछ कम I - I', तो विभवांतर हो जाएगा I - I' × R। हम अगर तुलना करें V = IR और V' = I - I' × R, तो हम यहां कहेंगे V ≠ V'। वास्तविक विभवांतर तो यही है। ये जो V' मापा गया है वो त्रुटिपूर्ण है, इसमें एरर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टमीटर जो हमें पाठ्यांक देता है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नाप कर देता है, वो त्रुटिपूर्ण देता है, गलत देता है। सही कैसे कर सकते हैं इसको? सही कर सकते हैं अगर I' का मान 0 हो जाए। अगर I' का मान 0 होगा तो यहां पर प्रतिरोध R में पूरी की पूरी I धारा फ्लो होगी और यहां पर हम कह सकते हैं उस केस में V = V' होगा और वोल्टमीटर सही पाठ्यांक देगा। लेकिन I' को 0 करने के लिए यह तभी संभव है जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत करना संभव नहीं है। तो इसके स्थान पर हम एक नया उपकरण यूज करते हैं और उस उपकरण को कहते हैं विभव मापी। उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। अब बनावट की बात कर लेते हैं। विभव मापी की बनावट कैसी है, संरचना कैसी है?
इसमें एक लकड़ी का आधार होता है इस तरह से, ये लकड़ी का आधार है। इसके ऊपर दो पेचों के मध्य, पेच ए और बी के मध्य में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के 10 मीटर के तार एक 1 मीटर के फेरों के रूप में ये घिरनी नुमा पेचों की सहायता से जुड़े होते हैं। लकड़ी का आधार है, 10 मीटर का तार है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, जो कि टर्मिनल ए और बी के मध्य 1-1 मीटर के फेरों के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके इन तारों के समांतर क्रम में एक मीटर स्केल जुड़ा होता है, जो कि संतुलन लंबाई ज्ञात करने के काम आता है। इसी को डायग्राम से समझे हम। डायग्राम में एक लकड़ी का आधार लिया हुआ है, ये 10 मीटर के तार, 10 मीटर तार होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तार घटा बढ़ा सकते हैं। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार ही क्यों, यही तार हम यूज करते हैं मीटर सेतु के लिए भी। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार की प्रतिरोधकता उच्च होती है, जबकि इसका जो ताप प्रतिरोधक गुणांक होता है वो निम्न होता है, वो कम होता है। इसी को सर्किट में जोड़ने के लिए जो टर्मिनल ए है, ए से हम एक संचायक सेल ई नोड को जोड़ते हैं। संचायक सेल ई नोड के धनाग्र को इसके ऋणाग्र को कुंजी के से, स्विच से, उसके बाद स्विच से धारा नियंत्रक RH को, रियोस्टेट से टर्मिनल बी जोड़ते हैं। इस तरह से इसको हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। उसके बाद टर्मिनल ए से ही एक अन्य सेल ई के धनाग्र को, इसके ऋणाग्र को गैल्वेनोमीटर से, धारामापी जी से, और धारामापी को हम जॉकी जे से जोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ये इसकी बनावट है। जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण है। मतलब जिस समय इससे हम पाठ्यांक लेते हैं, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए इसको शून्य विक्षेप का उपकरण कहते हैं। विभवमापी के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। रिपीट करता हूं, यह एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर यहां पर मैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत कर पाता, उस स्थिति में इससे प्रवाहित धारा शून्य होती और ये सही पाठ्यांक दे पाता। हमने बात की अनंत करना पॉसिबल नहीं है। यहां जब हम पाठ्यांक लेते हैं उस स्थिति में यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शून्य विक्षेप पर आधारित उपकरण। उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है और धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो हमने कह दिया कि यह एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है।
इसी का अगर तुल्य परिपथ बनाए, हम बार बार अब ये सारा कुछ इस तरह से 10 तार को नहीं दिखाएंगे, 10 तार को हम केवल एक तार से दिखाएंगे। और ये सर्किट इस तरह से, यही सर्किट इस तरह से प्राप्त होगा। तार ए बी, ये पूरे तार को मैंने एक तार से दिखा दिया। उसके बाद संचायक सेल ई नॉट का धनाग्र, इसके बाद कुंजी के, फिर धारा नियंत्रक और धारा नियंत्रक से टर्मिनल बी। ये बन गया प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। इसके बाद ए से ही एक अन्य सेल ई के पॉजिटिव टर्मिनल को, धनाग्र को, इसके ऋणाग्र को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को हम जॉकी से टच करवाते हैं, जॉकी से कनेक्ट करते हैं। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सर्किट। ये इस तरह से इसके हम बनावट को, संरचना को समझ सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं विभव मापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सिद्धांत, सिद्धांत को कुछ इस तरह से समझते हैं। हम ये मान के चलें कि जो यहां पर हमने सेल प्राइमरी परिपथ में यूज किया है, संचायक सेल, इसका विद्युतवाहक बल है 10 वोल्ट। यहां जो धारा नियंत्रक है कोई प्रतिरोध नहीं है इसका। सेल जो है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ भी नहीं है, मतलब यहां से यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध कौन सा? केवल ये तार। इस तार की लंबाई 10 मीटर ली है मैंने, तो ये जो 10 वोल्ट है इस तार पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये 10 वोल्ट इस तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो 10 मीटर पर 10 वोल्ट, तो 1 मीटर पर कितना? 1 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10 मीटर पर, तो 1 मीटर पर कितना होगा? 1 वोल्ट। 2 मीटर पर कितना होगा? 2 वोल्ट। 3 मीटर पर कितना होगा? 3 वोल्ट। 10 मीटर पर कितना होगा? 10 वोल्ट। मतलब यहां और 1 मीटर के बीच में अगर मैं कोई वोल्ट मीटर लूं, आइडियल वोल्ट मीटर लूं, आदर्श वोल्ट मीटर लूं, तो यहां और यहां 1 मीटर के बीच में विभवांतर कितना दिखाएगा? वो 1 वोल्ट दिखाएगा। अगर मैं यहां और 2 मीटर के बीच में देखूं तो कितना दिखाएगा? 2 वोल्ट। अब हम इसकी सहायता से जो द्वितीयक परिपथ सेकेंडरी सर्किट है उसमें जो सेल जोड़ा हुआ है उसका विद्युतवाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं, उसका ईएमएफ ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? जॉकी को हर एक जगह पर तार ए बी पर, जो यहां पर 10 मीटर का तार है, हर जगह टच करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे।
और जिस स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। शून्य विक्षेप की स्थिति क्यों प्राप्त होगी? ये मान के चलते हैं विभव मापी का तार है, उसका पोटेंशियल, और ये सेल का पोटेंशियल, सेल का विद्युत वाहक बल। अगर ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट का सेल है ये, और यहां पर मैंने 5 मीटर पे टच करवा दिया, तो 5 मीटर पर कितना विद्युत वाहक बल है इसका? 5 मीटर पर इस पर इसका इस पे विभवांतर है 5 वोल्ट, और यहां पर इसका कितना माना है 3 वोल्ट। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी ना, ये 5 ये 3, करंट किधर फ्लो होगा? ऐसे। अगर मैं इसको 1 पे टच करवा दूं, अगर मैं यहां पर 1 मीटर पे टच करवाता हूं, 1 मीटर पर विभवांतर कितना? 1 वोल्ट, और यहां पर विभवांतर मैंने 3 वोल्ट माना है, मतलब ऐसी स्थिति करंट ऐसे फ्लो होगा। जिस केस में ये वाली स्थिति होगी, उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब धारामापी में विक्षेप क्या? शून्य होगा। इसी को बोलते हैं शून्य विक्षेप, इसी को बोलते हैं संतुलन लंबाई। यानी अगर मैं इसी को मान के चलूं, 3 वोल्ट का मान के चलूं, तो यहां पर मुझे जॉकी को कहां टच करवाना होगा? 3 वोल्ट पे 3 मीटर पे टच करवाना होगा। ऐसे अभी हमें ये पता है, इसलिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। जनरली ये अननोन होता है, तो अगर ये मुझे पता नहीं है कि कितना विभव, कितना विद्युत वाहक बल है इसका, इसको मैं टच करवाऊंगा यहां पर, और किसी L लंबाई पर जाके ये संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, तो मैं कहूंगा L लंबाई पर जितना इसका विभवांतर है वो इसके बराबर है, तभी तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। और इस तरह से मैं सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकता हूं। इसी को आगे समझते सिद्धांत के अंदर ही विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसको x से डिनोट करते हैं। x होता क्या है? विभव मापी के तार के एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है उसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। जैसे मैंने यहां पर कहा था ये 10 वोल्ट है और ये तार 10 मीटर का, तो 1 मीटर की लंबाई पर कितना विभव पतन कैसे निकाला था हमने 10 में 10 का भाग दिया था। ऐसे ही मैं कह दूं ये 20 वोल्ट है और तार की लंबाई 10 है, 20 वोल्ट 10 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूट है, 1 मीटर पर कितना विभव? यस 20/10 2 वोल्ट पर मीटर। तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, मैं निकालने के लिए क्या सूत्र अप्लाई कर रहा हूं? E0/L। तो यही बोलेंगे E0/L। इसी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। इकाई क्या होगी इसकी? इसकी इकाई हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। फिर से एग्जाम पूछ लेते हैं इसकी परिभाषा, इकाई। विभव मापी के तार के एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से डिनोट करते हैं। x क्या है? x यहां पर 1 मीटर लंबाई पर विभव पतन है, विभवांतर है। तो अगर यहां 2 मीटर लंबाई पर संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है, यहां अगर 2 मीटर की लंबाई पर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या होगा? 2 मीटर पर जितना विभव विभवांतर है वो इसके बराबर है, तभी तो संतुलन की स्थिति मिली हमको। और 2 मीटर पर कितना? 1 मीटर पर मिला x, तो 2 मीटर पर कितना? 2x 2x। इसी तरह से अगर L संतुलन लंबाई हमको L प्राप्त होती है,
तो L लंबाई पर कितना विभव पतन जाएगा इसका, XL। तो ये जो सेल है यहां पर E, इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, वही जो L लंबाई पर विभव पतन है, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, XL। यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है। यदि संतुलन लंबाई L हो तो द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, XL। इसी को क्या कहते हैं, विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।